हेलो भाई, राम राम सब ने। आज जो हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पहले प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है ना, वो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश से संबंधित तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के पूर्व हड़प्पाई विभिन्न प्रकार के सजावटी आकृतियां और हस्तकला के साथ भांड बनाने में कुशल थे। तो ये मृद भांड, हस्तकला के साथ मृद भांड बनाने में कुशल थे। तो कौन थे? बनावली। तो देखो भाई, बनावली से संबंधित तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के पूर्व हड़प्पाई विभिन्न प्रकार के सजावटी आकृतियां और हस्तकला के साथ मृद भांड बनाने में कुशल थे। तो कौन कुशल थे? बनावली में जो साक्ष्य मिले ना, तो बनावली वाले कुशल थे इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा घाटी स्थल हरियाणा में प्राचीनतम है? तो कौन सा है? बिरडाना। कौन सा है? बिरडाना। हरियाणा में नौरंगाबाद टीला किसके निकट स्थित है? तो नौरंगाबाद है भिवानी में। नौरंगाबाद का है? भिवानी में। नौरंगाबाद टीला भिवानी। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र हरियाणा में पाया गया था? तो कौन सा केंद्र हरियाणा में पाया गया था? मिताथल भी है, बिरडाना भी है और भगवानपुरा भी है। मिताथल है भिवानी में, बिरडाना बिरडाना भी हरियाणा में ही है, और भगवानपुरा है कुरुक्षेत्र में। पुरातत्व स्थल मिताथल कहाँ पर स्थित है? तो ये भिवानी में स्थित है। हरियाणा के नवीनतम पुरातत्वीय खोजों के अनुसार निम्न में से कौन सा स्थल सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल के रूप में माना जाता है? तो ये कौन सा? देखो, हरियाणा के नवीनतम पुरातत्वीय खोजों के अनुसार निम्न में से कौन सा स्थल सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल के रूप में जाना जाता है? तो ये है राखीगढ़ी। क्या है? राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखीगढ़ी किस जिले में स्थित है? तो ये राखीगढ़ी है हिसार में। पूर्व हड़प्पा स्थलों के निम्नलिखित में से किसकी खुदाई में राजा का मुकुट खोजा गया है? तो कुणाल। देखो ये कुणाल एक राजा है और उस वहाँ क्या मिला है? मुकुट। तो कुणाल वैसे तो जगह का नाम है, लेकिन आपको याद हो जाएगा। पूर्व हड़प्पा स्थलों में से निम्न में से किसकी खुदाई में राजा का मुकुट खोजा गया था? तो कुणाल। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो ये है मिताथल भिवानी। देखो भाई, ये मिताथल भिवानी में है, राखीगढ़ी हिसार में है और बनावली फतेहाबाद में है। सीसवाल संस्कृति किस जिले में फैली थी? तो सीसवाल संस्कृति फैली थी हिसार में। और सबसे प्राचीनतम संस्कृति भी कौन सी है? सीसवाल संस्कृति है हरियाणा में। सबसे प्राचीन संस्कृति सीसवाल संस्कृति। और किस जिले में फैली हुई है? हिसार जिले में। बनावली सिंधु सभ्यता की भूमि हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो बनावली है फतेहाबाद में। कहाँ है? फतेहाबाद में। हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किस में खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो ये किस में मिले हैं? राखीगढ़ी में। हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किस में खुदाई में 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? राखीगढ़ी में। हड़प्पा संस्कृति की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट कहाँ पाया गया है? तो देखो ये कुणाल एक राजा था। इससे याद कर लो, ट्रिक बन जाएगी आपकी। कुणाल क्या है? एक राजा है और उसे क्या मिला है? मुकुट मिला है। तो कहाँ? कुणाल में मिला है मुकुट। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के डैश जिले में मिली है? तो कहाँ? हिसार। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में हिसार जिले में मिली है। ये देखो भाई, साथ साथ ये भी लिख रखा है कौन से पेपर में आया, जैसे जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, ग्रुप सी, उनमें। तो ये प्रीवियस ईयर
के ही क्वेश्चन है, लेकिन है ओनली हरियाणा जीके के। सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र से मिट्टी का हल और औजार मिले हैं? तो मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? बनावली। बनावली कहाँ है? फतेहाबाद में। तो मिट्टी का हल और जौ कहाँ से मिले हैं? बनावली, फतेहाबाद से। हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? तो कौन सा प्राचीनतम है? बेरडाना। कौन सा है भाई? बेरडाना। निम्नलिखित जिलों में से किस में हड़प्पा सभ्यता के राखीगढ़ी स्थल का उत्खनन हुआ है? तो राखीगढ़ी किस में है? हिसार में। कहाँ है? हिसार में। सिंधु सभ्यता के अवशेष हेतु प्रसिद्ध मित्ताथल अवस्थित है। तो मित्ताथल कहाँ है? भिवानी में। भिवानी जिले में है मित्ताथल। फतेहाबाद में कुरनाल के पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए अधिकांश प्रमाण किससे संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है? पूर्व हड़प्पा काल से। किससे संबंधित है? पूर्व हड़प्पा काल से। फतेहाबाद में कुनाल के पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए अधिकांश प्रमाण किससे संबंधित है? तो ये है पूर्व हड़प्पा काल से। निम्न में कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है? तो कौन सा है? मित्ताथल और नौरंगाबाद। ये नौरंगाबाद भिवानी में ही है भाई। कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य है? पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य है तो क्या है? मित्ताथल, नौरंगाबाद। बनावली किस जिले में स्थित है जहां सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए हैं? तो बनावली कहाँ है? फतेहाबाद में। बनावली कहाँ है? फतेहाबाद में। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? तो महाभारत में हरियाणा को किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? तो ये महाभारत को हरियाणा में बहुधान्य कहा गया है। किस ग्रंथ को हरियाणा में बहुधान्य कहा गया है? तो महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता में से कौन सा उत्खनन हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा उत्खनन सही सुमेलित है? तो ये है मित्ताथल, भिवानी। क्या है? मित्ताथल, भिवानी। इनमें से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है? तो क्या है? राखीगढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। राखीगढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। तो राखीगढ़ी है हिसार में, बनावली है फतेहाबाद में। महाभारत काल से सदियों पहले कुरु वंश के आर्यों काल का निम्नलिखित में से किस युग की शुरुआत के साथ चिन्हित किया गया था? तो कृषि युग। देखो भाई, महाभारत काल से सदियों पहले कुरुवंश के आर्यों काल को निम्नलिखित में से किस युग की शुरुआत के साथ चिन्हित किया गया था? ये क्वेश्चन वैसे घुमा रखा है, इसमें कुछ नहीं। ये पूछ रखा है कुरुवंश के आर्यों का काल किस युग की शुरुआत हुई थी? तो कृषि युग की। कंफ्यूज करने के लिए इतना घुमा फिरा के दे दिया। तो ये क्या है? कृषि युग। सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं के बीच लड़ा गया महायुद्ध डैश से पहले लड़ा गया था? तो किससे? महाभारत से पहले। सिंधु घाटी के कुरुक्षेत्र में मतलब 10 राजाओं के बीच जो युद्ध लड़ा गया था, इसे दास राज्य युद्ध भी बोलते हैं। ये कहाँ लड़ा गया था? सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र में। देखो भाई, सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं के बीच युद्ध लड़ा गया था, इसे दास राज्य युद्ध भी बोल देते हैं। और किस महायुद्ध से पहले लड़ा गया था? तो महाभारत। भाई कुरुक्षेत्र
किस लिए फेमस है? महाभारत के युद्ध के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि महाभारत से पहले भी एक युद्ध यहाँ लड़ा गया था। कौन सा युद्ध था? 10 राजाओं का युद्ध। इसे दासराग्य युद्ध भी बोलते हैं। तो महाभारत से पहले यहाँ 10 राजाओं के बीच युद्ध भी हुआ था। यही समझाना चाहते हैं इस क्वेश्चन में। कुल वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद तो 4 ही हैं, वही सबको पता है। हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? भगवान का वास। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या है? तो ऋग्वेद में हरियाणा का नाम है रज हरियाणा। रज हरियाणा। तो र से ऋग्वेद, र से रज हरियाणा। ऋग्वेद में हरियाणा का क्या नाम है? रज हरियाणा। किस पुराण में हरियाणा का नाम अरियाला था? तो स्कंद पुराण में हरियाणा का नाम अरियाला था। किसमें? स्कंद पुराण में हरियाणा का नाम अरियाला था। किस पुराण में हरियाणा का नाम अरियाला था? तो स्कंद पुराण में। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? किसमें? महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। किसमें? महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत स्थलों के पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाले कौन थे? तो कौन थे? बीबी लाल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत स्थलों के पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाले कौन थे? बीबी लाल। देखो भाई, कुरुक्षेत्र में बीबी लाल, ये याद कर लो। पुरातात्विक साक्ष्यों पर प्रकाश डालने वाले थे बीबी लाल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में ही आया था। महाभारत काल में हरियाणा निम्नलिखित में से कौन से नाम से जाना जाता था? तो महाभारत काल में बहुधान्यक के नाम से जाना जाता था। और हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? भगवान का वास। और ऋग्वेद में क्या है नाम? रज हरियाणा। और महाभारत काल में बहुधान्यक। निम्नलिखित में से रचना में रोहतक का नाम उल्लेख है। मतलब किस निम्न में से किस रचना में रोहतक का नाम उल्लेख है? तो ये नकुल दिग्विजयम में। तो ये पूछ लेंगे नकुल दिग्विजयम का उल्टा ही पूछ लेंगे। जैसे नकुल दिग्विजयम का उल्लेख कहाँ है? तो रोहतक की रचना में। और ये देखो पूछ ही रखा, निम्नलिखित में से रचना में, यहाँ था किस रचना में रोहतक नाम का उल्लेख है? तो नकुल दिग्विजयम में। डैश युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से संदर्भित है। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से संदर्भित है। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से संदर्भित है। महाभारत का युद्ध डैश के दौरान हुआ? तो 900 ईस्वी पूर्व। महाभारत का युद्ध कब हुआ? 900 ईस्वी पूर्व। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास है। तो भरत। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक भरत वंश की मातृभूमि का इतिहास है। तो भरत वंश की मातृभूमि का इतिहास है, इसलिए इसका नाम भारत पड़ा था। तो वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक वंश, तो सबसे पहले भरत वंश, ये मुगल गुलाम और निजाम तो बाद में आए थे। भरत वंश की मातृभूमि का इतिहास है। ईस्वी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए हैं? तो पुरुवंश भी हुए हैं, भरतवंश भी हुए हैं और कुरुवंश भी हुए हैं। तो ये आएगा उपर्युक्त सभी। महाभारत की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई थी? तो महाभारत की लड़ाई 18 दिन लड़ी गई थी भाई। कितने दिन लड़ी गई थी? 18 दिन। हरियाणा पुलिस में क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन रिपीट होता ही रहता है। तो महाभारत की लड़ाई कितने दिन चली थी? 18 दिन। अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है कहाँ स्थित है? तो ये ज्योतिषर में स्थित है।
ये मैंने आपको टॉपिक बहुत अच्छे से करवा रखा है, जाके उस टॉपिक में पढ़ लेना, सारा सब कुछ याद हो जाएगा आपको। ये तो टेस्ट रिवीजन इसीलिए लगा रहे हैं कि जो टॉपिक हो गए ना उनमें से आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिवीजन हो जाएगा। लेकिन आप वो जो टॉपिक है वो जरूर जाके पढ़ना। जिस प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे गीता का ज्ञान दिया गया वह स्थान है, कहाँ है? वो ज्योतिषर में ही है। देखो भाई, गीता का ज्ञान दिया तब ज्योति जली थी, कहाँ है ये? कुरुक्षेत्र ज्योतिषर में, बरगद के पेड़ के नीचे गीता का ज्ञान दिया था। तो गीता का ज्ञान दिया तभी तो ज्योति जली, फिर युद्ध हुआ। तो ये कहाँ है? ज्योतिषर में। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु जाल में किस जगह फंसे? तो अमीन और चक्रयुद्ध, ये दोनों अमीन नामक जगह पर और चक्रयुद्ध दोनों। हरियाणा राज्य में जन्मेजय से कौन सा शहर संबंधित है? तो जन्मेजय से संबंधित है सफीदो। नरकातारी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है जिसका उल्लेख महाभारत में दिया गया है? तो ये है सरस्वती नदी के किनारे। पांडु पिंडारा पवित्र जगह किस शहर के निकटतम स्थित है? पांडु पिंडारा पवित्र जगह किस शहर के निकटतम स्थित है? तो ये है जींद के निकटतम। पांडु पिंडारा पवित्र जगह है, जींद के निकटतम स्थित है। महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? तो महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम था देवव्रत। भीष्म का वास्तविक नाम था देवव्रत। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ लिया। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? तो ये दिया था ज्योतिषर में। ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में है। किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य के किस स्थान पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर बनवाया था? तो ये था जींद। ये मंदिर भी आपको करवा रखे हैं, जींद जयंती देवी। वह धार्मिक केंद्र स्थल कौन सा है जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? तो ये ज्योतिषर है भाई। ये क्वेश्चन तो कई बार आ लिया, कौन सा है? ज्योतिषर है। हरियाणा का कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? तो ये है करनाल। कर्ण को दानवीर भी बोलते हैं भाई। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ज्योतिषर सरोवर की लंबाई कितनी है? तो ये है 1000 फुट। कितनी है लंबाई? 1000 फुट। ये फिट कितने फिट है ये ज्योतिषर, और वो एक दूसरा है उसकी भी लंबाई चौड़ाई सारी चीज़ करवा रखी है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। ये टॉपिक आप कर लेना। आदि बद्री नामक पौराणिक गांव किस जिले में स्थित है? तो ये है यमुनानगर में। आदि बद्री कहाँ है? जिला यमुनानगर में। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस तीर्थ की महिमा का वर्णन किया गया है? तो ये ढूंढू तीर्थ का। अभिज्ञान शाकुंतलम में ढूंढू तीर्थ का वर्णन किया गया है। किसका? ढूंढू तीर्थ का। जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है? तो ढूंढू तीर्थ दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है। ढूंढू तीर्थ दुर्योधन को वहां ढूंढ के मारा था, इसीलिए इसका ढूंढू तीर्थ भी बोलते हैं, ढूंढवा तीर्थ भी बोल देते हैं। तो दुर्योधन का वध किया था वहां ढूंढ के, ये वहां जाके छुप गया था और वहां से ढूंढ के इसका वध किया था, तो इसको ढूंढू तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ढूंढवा भी बोल देंगे भाई इसको। वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है? तो ये है कैथल। भगवान हनुमान का जन्म स्थान कौन सा है? कैथल। इसी को कपिस्थल भी बोल देंगे। उसका मतलब ये होता है कपिस्थल। महाभारत की लड़ाई के शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिया था? तो भगवत गीता का उपदेश दिया था। महाभारत व्यास द्वारा लिखी गई थी, वेद व्यास द्वारा। महाभारत किस द्वारा लिखी गई थी? वेद व्यास द्वारा। भगवान गीता का संकलन डैश द्वारा बताया जाता है, तो किस द्वारा? वेद व्यास द्वारा। महाभारत में हरियाणा डैश के रूप में दर्शाया गया है?
तो महाभारत में हरियाणा बहुधान्य के रूप में दर्शाया गया है। महाभारत में हरियाणा बहुधान्य के रूप में दर्शाया गया है। पांडवों का ज्येष्ठम पुत्र है तो क्या है? युधिष्ठिर। पांडवों का ज्येष्ठम पुत्र है युधिष्ठिर। भगवत गीता में डैश अध्याय हैं तो भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18। और महाभारत का युद्ध भी कितने दिन चला था? 18 दिन। और भगवत गीता में अध्याय भी कितने हैं? 18। तो ये देखो भी दोनों का एक ही आंसर होगा। भगवत गीता में अध्याय भी हैं 18 और महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन। महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वह डैश कहलाता है। महाभारत का युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वह, देखो भी इनमें से तो दे रखा है थानेसर। अगर थानेसर नहीं हो तो इसको कुरुक्षेत्र ही बोलते हैं। ठीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में मारे गए लोगों की शांति के लिए हरियाणा के किस स्थान पर पांडवों ने जल तर्पण और पिंड दान किया था? तो पांडुपिंडारा में। कहाँ? पांडुपिंडारा में। निम्न में से कौन सा हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल महाभारत माना गया है? तो यह है अमीन। अभिमन्युपुर भी बोल देते हैं, अमीन भी बोल देते हैं, क्योंकि वहाँ चक्रव्यूह रचा गया था। महाभारत काल में राजा द्वारा करनाल शहर की स्थापना की गई थी। तो कर्ण राजा द्वारा। महाभारत काल में राजा कर्ण द्वारा करनाल शहर की स्थापना की गई थी। महाभारत का मूल नाम क्या है? तो जय संहिता। महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता। यह माना जाता है कि पांडुपिंडारा में डैश ने अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की थी। तो किसने की थी? पांडवों ने अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की थी। एक प्राचीन धार्मिक स्थल पांडुपिंडारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो पांडुपिंडारा कहाँ है? जींद में। कहाँ है? जींद में। कर्ण का किला कहाँ पर है? तो कर्ण का किला है, कर्ण का किला है भाई करनाल में है। ये थानेसर में कैसे दे रखा है पता नहीं। कर्ण का किला है नहीं भी देखो भी ये कर्ण का किला कुरुक्षेत्र में है। तो कुरुक्षेत्र थानेसर किस में है? कुरुक्षेत्र में ही है। तो इसका ये आंसर सही होगा। कर्ण का किला कुरुक्षेत्र आ जाए तो वो भी ठीक है, थानेसर आ जाए तो वो भी ठीक है। और अगर गऊ कर्ण का तालाब आ जाए तो वो है भाई रोहतक में। गऊ कर्ण का तालाब रोहतक में। कर्ण का किला कहाँ है? कुरुक्षेत्र या फिर थानेसर। थानेसर नहीं होगा तो कुरुक्षेत्र जरूर होगा। और गऊ कर्ण का तालाब है रोहतक में। महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिया था? तो भगवत गीता का उपदेश दिया था। महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया था। हरियाणा के किस शहर में वेद व्यास द्वारा महाभारत लिखा गया था? तो किस में? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के किस शहर में वेद व्यास द्वारा महाभारत लिखा गया था? तो कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये है कुरुक्षेत्र में स्थित है। हरियाणा में श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। डैश में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। तो शुद्ध में पुरातात्विक खोज दर्शाती है। शुद्ध जगह है उसमें पुरातात्विक खोज दर्शाती है। तो शुद्ध से कुछ साक्ष्य मिले होंगे कि हम मौर्य साम्राज्य का भी भाग थे। हरियाणा के किस इलाके में 3री शताब्दी में योद्धों का शासन था? तो किस में? रोहतक में योद्धों का शासन था। रोहतक में योद्धों का शासन था। डैश पूर्व ईसाई युग के योद्धे जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है और 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों के एरो की श्रृंखला रखता है। तो खोखरा कोट रोहतक। देखो ये
क्वेश्चन घुमा दिया, इसमें कुछ नहीं है। इसमें एक तो ये बताना चाह रहा है क्वेश्चन में 1938 में उत्खनन किसने किया? बीरबल सैनी द्वारा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इसका उल्टा भी दे देंगे। तो 1938 में बीरबल सैनी द्वारा कहाँ के स्थान की उत्खनन किया था? तो खोखराकोट रोहतक। और वहां से क्या मिले थे? इंडो ग्रीक सिक्के। तो खोखराकोट रोहतक से क्या मिले थे? इंडो ग्रीक सिक्के। और 1938 में बीरबल सैनी ने उत्खनन किया था। बस यही है इस क्वेश्चन में। और ये सारा वैसे पढ़ने लगो तो वैसे घूमने वाला इस क्वेश्चन है ये। तो 1938 में बीरबल सैनी द्वारा कहाँ का उत्खनन किया गया था? खोखराकोट रोहतक का। और वहां से क्या मिले थे? इंडो ग्रीक सिक्के। हरियाणा का कौन सा क्षेत्र तीसरी शताब्दी में योद्धाओं से प्रभावित रहा? तो कौन सा योद्धाओं से प्रभावित रहा? कौन सा? रोहतक। पौराणिक शासक अग्रसेन की राजधानी कौन सी थी? तो ये अग्रवा थी भी। इजी क्वेश्चन है। राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत था? तो ये मैंने आपको करवा रखा है। कौन सा? अर्जुनायन गणराज्य। दक्षिण में अर्जुनायन गणराज्य था। अग्रवा धाम किस वजह से पूरे भारत में प्रसिद्ध है? तो महाराजा अग्रसेन के कारण। किसके कारण? महाराजा अग्रसेन के कारण। हर्षवर्धन ने भारत में राजधानी कहाँ बनाई? तो हर्षवर्धन ने भारत में राजधानी कहाँ बनाई थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेसर। इनमें से तो कोई नहीं है, लेकिन इसकी थानेसर थी। हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट हरिश्चरित्र के लेखक थे। ग्रंथों को चिन्हित कीजिए जिनमें से थानेसर का उल्लेख मिलता है। तो ये है हर्षचरित्र में और ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत है ना, उन दोनों में किसका उल्लेख मिलता है? थानेसर का। हर्षचरित्र और ह्वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत था ना, युआन सांग भी बोल देंगे, ह्वेनसांग भी बोल देंगे, कुछ भी घुमा देते इसको, एक नाम यही। डैश के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने थानेसर का दौरा किया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था दौरा। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा किस वंश में चला गया था? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद गुज्जर प्रतिहार वंश में चला गया था हरियाणा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने थानेसर की यात्रा डैश के शासनकाल के दौरान की थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान की थी। वर्धन वंश के कौन से शासक ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज बदली थी? तो हर्षवर्धन। वर्धन वंश के कौन से शासक ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज में बदली थी? तो हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से कौन सा रचना हरियाणा की हर्षवर्धन की रचना नहीं थी? तो कादम्बरी नहीं थी भाई। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका ये हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन क्या क्या प्रिय थे? नाग रत्न प्रिय थे। तो ये देखो भाई, नाग रत्न और प्रिय से प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन को ये तीनों पसंद थे, नाग रत्न और प्रिय। क्या थे? प्रिय थे। तो ये आपको ये तीनों याद हो जाएंगी, नाग रत्न प्रिय। बौद्ध धर्म सीखने के लिए 7वीं शताब्दी में हरियाणा आए प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग कहाँ से थे? तो ये थे चीनी यात्री ह्वेनसांग थे। कहाँ से थे? चीनी यात्री ह्वेनसांग। निम्नलिखित में से कौन सी बाणभट्ट की रचना है? तो हरिश्चरित्र बाणभट्ट की रचना है। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। एक शताब्दी एक आगे बोली जाती है, जैसे 606, 670, 680 का कुछ भी होगा ना, तो 7वीं शताब्दी बोली जाएगी। हरियाणा में राजा हर्ष का टीला स्थित है? तो हर्ष का टीला कहाँ है? थानेसर में। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो हर्ष की। हर्ष को नाग रत्न प्रिय थे। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो रत्नावली किसकी है? हर्षवर्धन की।
हर्षवर्धन के राज्यकाल के दौरान कौन सा शहर प्रसिद्ध था? तो थानेसर शहर प्रसिद्ध था, उसकी राजधानी था। चीनी यात्री हेनसंग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के युग के तांबे के सिक्के हरियाणा के किस जिले से पाए गए हैं? तो करनाल से पाए गए हैं। हर्षवर्धन के युग के तांबे के सिक्के करनाल से पाए गए हैं। कुरुक्षेत्र के थानेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मराठा सदाशिव राव द्वारा। किस द्वारा? मराठा सदाशिव राव द्वारा। चीनी यात्री वेनसंग द्वारा लिखी पुस्तक में हरियाणा के निम्न किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई है? तो ये थानेसर। प्रभाकरवर्धन राजवंश का प्रथम राजा था जिसने अपनी राजधानी स्थापित की। कहाँ स्थापित की? थानेसर में। प्रभाकरवर्धन राजवंश का प्रथम राजा था जिसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? थानेसर में। हरियाणा के किस नगर के गौरवगान तथा सामर्थ्य की चर्चा चीनी यात्री वेनसंग द्वारा लिखित पुस्तक में हुई है? तो किस में? थानेसर में। प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? हर्षवर्धन की राजधानी था। हर्षवर्धन अपने भाई राज्यवर्धन की शशांक के साथ युद्ध में हुई मृत्यु के बाद किस जिले का शासक बना था? तो थानेसर का। हर्षवर्धन अपने भाई राज्यवर्धन की शशांक के साथ युद्ध में, देखो भाई, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन और राज्यश्री ये तीनों बहन भाई थे। तो राज्यश्री का जो पति था ना, उसको शशांक ने और एक राजा और था, उसने मिल के उसकी हत्या कर दी थी और राज्यश्री को बंदी बना लिया था। फिर ये शशांक और दूसरे राजा से युद्ध करने के लिए कौन गया था? राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन को भी उन्होंने मार दिया था। उसके बाद में राजा कौन बना था? हर्षवर्धन। फिर हर्षवर्धन ने शशांक और जो दूसरे राजा थे ना, उसके साथ युद्ध किया और इनको मार दिया और अपनी बहन राजश्री को छुटवा लिया। तो हर्षवर्धन अपने भाई राज्यवर्धन की शशांक के साथ युद्ध में हुई मृत्यु के बाद किस जिले का शासक बना था? थानेसर का। ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है, देख लेना जाके। राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत था? तो ये अर्जुनयन। महेंद्रगढ़ दक्षिण में अर्जुनयन गणराज्य ही था। ये भी करवा रखा है आपको। किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकरवर्धन की मृत्यु होने पर रानी यशोमती राजा की चिता में स्वयं को समर्पित कर सती हो गई थी? तो हर्षचरितम में। किसमें? हर्षचरितम में। राजा ने थानेसर के अलावा कन्नौज को भी अपनी राजधानी बनाया था। तो राजा हर्षवर्धन ने थानेसर के अलावा कन्नौज को भी अपनी राजधानी बनाया था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को भी अपनी राजधानी बनाया था। वो युद्ध में जीत गया था ना, शशांक के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें वो जीत गया था और कन्नौज को भी अपनी राजधानी बनाया था। राजा हर्षवर्धन ने थानेसर के अलावा डैश को भी अपनी राजधानी बनाया था। तो ये कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? कन्नौज को भी अपनी राजधानी बनाया था। भारत के एक संस्कृत गद्य लेखक और कवि बाण भट्ट का एक प्रधान कार्य राजा डैश की जीवनी है। तो हर्षवर्धन की जीवनी है। वेनसांग डैश के शासन के दौरान भारत आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग भारत आया था। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा। तो कौन सा? नागानंद लिखा था। डैश वर्धन वंश का संस्थापक था। तो पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक था। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र एक संस्कृत कवि द्वारा लिखी गई थी जो उसका संबंध थानेसर से वर्णित करती है। बाण भट्ट। हर्षचरित्र किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने। वेनसांग एक डैश यात्री था। तो क्या था? वेनसांग एक चीनी यात्री था। वेनसांग क्या था? चीनी यात्री था। हर्षवर्धन ने थानेसर पर डैश के दौरान शासन किया, 606 से 647 ईस्वी। हर्षवर्धन ने कब तक शासन किया? 606 से 647।
ये 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया। और शताब्दी बोले तो 7वीं शताब्दी बोली जाएगी। हरश्चरित्र डैश द्वारा लिखा गया था, तो बाणभट्ट द्वारा। निम्नलिखित चीनी बौद्ध भिक्षुओं में से किसने थानेसर का दौरा किया था? तो किसने? ह्वेनसांग ने थानेसर का दौरा किया था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक शीलादित्य के नाम से जाना जाता है? तो हर्षवर्धन को शीलादित्य के नाम से जाना जाता है। किसको? हर्षवर्धन को शीलादित्य के नाम से जाना जाता है। राजा हर्षवर्धन डैश के पुत्र थे? तो किसके पुत्र थे? प्रभाकर वर्धन के। राजा हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था डैश राजवंश से था? तो क्या था? चालुक्य राजवंश से था। कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने ग्रंथ में अपने किस ग्रंथ राजा देखो कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में किया था? तो हर्ष चरित्र में। किसमें? हर्ष चरित्र में। तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय, कला एवं संस्कृति के बारे में निम्न में से किस आलेख द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो यशस तिलक चंपू में। यशस तिलक चंपू में। देखो ये क्वेश्चन तो नया ही क्वेश्चन है। तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय, कला एवं संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से किस आलेख द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो यशस तिलक चंपू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था? तो तोमर वंश का। जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया तो उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था? तो तोमर वंश का। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील को किसने बनवाया था? सूरजकुंड झील को किसने बनवाया था? राजा सूरजपाल। किसने बनवाया था सूरजकुंड झील को? राजा सूरजपाल ने। हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया? तो ये सूरजकुंड बनवाया गया तोमर राजाओं द्वारा। क्या बनवाया गया? सूरजकुंड। सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अनंगपाल द्वितीय द्वारा। देखो ये सूरजकुंड झील किसने बनवाई थी? राजा सूरजपाल ने। और सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? अनंगपाल द्वितीय ने। अनंगपाल की राजधानी थी? तो अनंगपाल की राजधानी थी दिल्ली। डैश तोमर वंश का अंतिम शासक राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद के पुत्र पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था? तो अनंगपाल तोमर वंश का अंतिम राजा था। कौन था? अनंगपाल। और उसने क्या किया था? दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद के पुत्र पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था। तो तोमर वंश का अंतिम राजा कौन था? अनंगपाल। अनंगपुर बांध का निर्माण हुआ था 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। किसमें? 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में अनंगपुर बांध का निर्माण हुआ था। निम्न में से किस पुस्तक में अग्रोहा हिसार का उल्लेख है? तो दिव्यावदान में अग्रोहा हिसार का उल्लेख है। किसमें? दिव्यावदान में अग्रोहा हिसार का उल्लेख है। हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियां दृशदती और सरस्वती है भाई। इसका आंसर होगा सरस्वती। हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियां हैं दृशदती और सरस्वती। धन्यवाद भाई। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।